3 साल पहले कोरोना जिस तरह से शुरू हुआ था, क्या 3 साल बाद कोरोना का रिटर्न हो रहा है? और ऐसे में क्या जिन सब ने बूस्टर के दोनों डोज के साथ ही जो प्रिकॉशन डोज है वो भी लगवा लिए हैं? ऐसे बहुत सारे सवाल हमारे और आपके दिमाग में हैं, लेकिन उन सारे सवालों का जवाब देने के लिए मैं जुड़ रहा हूं सफदरजंग अस्पताल में कम्युनिटी मेडिसिन के प्रोफेसर और हेड डायरेक्टर जुगल किशोर जी से। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत ज़्यादा पैनिक ना हो लोगों में, और इस लड़ाई को दोबारा से हम लड़ें, तो उसके लिए आप क्या सलाह करेंगे लोगों को? और सबसे खास बात ये कि BA.7 का जो नया ओमिक्रॉन का वेरिएंट है वह कितना घातक है? ओमिक्रॉन का जो वेरिएंट हमने देखा है, कई सारे इसके वेरिएंट आए हैं, तो हमने देखा है कि कोई ज़्यादा इससे डेथ्स नहीं हुई और इन्फेक्शन जो था वो माइल्ड नेचर था। तो हम ये नहीं कह सकते कि ओमिक्रॉन का डिफरेंट वेरिएंट जो आ रहे हैं उनमें से कोई नया वेरिएंट बहुत ही ख़तरनाक हो सकता है। तो ऐसा लगता है कि इसमें इन्फेक्शन ज़रूर रहेगा, लेकिन मॉर्बिडिटी और मॉर्टलिटी उसमें इतनी ज़्यादा नहीं होने की संभावना ऐसे लग रही है। तो ये जो चाइना की अगर हम बात करें कि चाइना में बहुत सारे केस हुए, उसी के साथ में जापान या साउथ कोरिया में केसेस हैं, या कुछ हम इस तरह के केसेस हम यूएस के अंदर भी देख रहे हैं। तो उस तरह का कोई सर्ज या कहना चाहिए इसी तरह का कोई एक तरह की लहर हमारे देश में आ सकती है, तो उसका अनुमान बिल्कुल हाँ या ना दोनों में हो सकता है। रीज़न यह है कि ऑलरेडी ओमिक्रॉन हमारे देश में जब हुआ उसमें करीब 90 to 95% केसेस हो गए, तो वी आर क्वाइट इम्यून टू दैट। लेकिन उसको हुए भी अभी 6-7 महीने हो गए, तो जो हमारे को इम्यूनिटी मिली होगी उससे वो शायद इतनी सक्षम ना हो कि हम दूसरे इन्फेक्शन ना हो। तो लेकिन ये सिर्फ अनुमान है। ये इस तरह की लहर को देखते हुए पूरे वर्ल्ड में हमें भी सतर्क रहने की ज़रूरत है। इसलिए गवर्नमेंट की ये इच्छा है या गवर्नमेंट का जो स्टेटमेंट्स हैं वो बहुत ही जिन्यून है, उस पर ध्यान देना चाहिए पूरे स्टेट्स, जितने भी स्टेट हैं और पूरी पॉपुलेशन को, कि हमें सतर्क रहना है। एक बहुत सारे क्वेश्चन आपने जो बोला कि 3 साल पहले हमारे हुआ, क्या हमारे को कैसे रहना चाहिए, तो मैं यही कहूँगा कि हमारा 3 साल का एक्सपीरियंस है और हमारे देश ने हर तरह की सिचुएशन को देखा है और हमने बहुत अच्छे तरीके से मैनेज किया है। तो मुझे ऐसा लगता है कि लोग उसको अच्छे से मैनेज कर पाएंगे। एक जो महत्वपूर्ण सवाल है वो ये कि आखिरकार जो स्थिति है, क्यों डरा जाए? क्योंकि सबने वैक्सीन का दोनों डोज लिया है। बहुत कम ऐसे लोग हैं, शायद 20% लोग हैं जिन्होंने अभी तीसरा डोज लिया है। तो क्या ये तीनों डोज सक्षम नहीं है किसी भी और इन्फेक्शन को रोकने के लिए? क्योंकि ओमिक्रॉन तो ऑलरेडी भेज चुका है। ये जो हम अगर वैक्सीन की बात करें तो पूरे वर्ल्ड में जो डाटा अभी तक अवेलेबल है वो ये इंडिकेट करता है कि वैक्सीन से हमारे को इन्फेक्शन में कोई रुकावट नहीं हो सकती। जो रुकावट मिली या जो उससे फ़ायदा हुआ वो हमारे को डेथ्स में हुआ या सिवियरिटी के अंदर हुआ। तो जिन लोगों ने तीनों डोज लगाई हैं उनको भी इन्फेक्शन हुए हैं, या 1 एंड सेकेंड डोज लगी है उसको भी इन्फेक्शन हुए हैं। तो इन्फेक्शन से कहना चाहिए कि नहीं रुकेगा। हमारे को डरने की ज़रूरत इसलिए नहीं है क्योंकि ऑलमोस्ट काफ़ी लोगों के अंदर नेचुरल इन्फेक्शन हुआ और फिर काफ़ी तादाद में लोगों ने वैक्सीन लगवाया है। तो दोनों को मिलाकर एक हिब्रिड तरह की एक इम्यूनिटी हो गई है, और वो मुझे लगता है कि इस वायरस को रोकने में काफ़ी सिद्ध होगी। अच्छा जुगल जी, अभी जो जीनोम सीक्वेंसिंग है उससे पता चलेगा कि कहीं कोई नया वेरिएंट तो नहीं है। लेकिन अगर देखा जाए कि BA.7 का जो R0 फैक्टर है वो काफ़ी ज़्यादा है, यानी अब का ओमिक्रॉन के जितने वेरिएंट हैं, ऐसे में कितना ज़्यादा ये और इन्फेक्ट करता है अब तक जो इतने वेरिएंट आप देखें? अगर हम ओमिक्रॉन को देखें तो ओमिक्रॉन जब ये साउथ अफ्रीका से शुरू हुआ तो उसका आर ओ जो फैक्टर था वो करीब 4 या 5 के आसपास था, और वो बहुत ही हाईली ट्रांसमिसिबल था। तो पूरा ओमिक्रॉन चाहे वो कोई सा भी वेरिएंट हो वो हाईली ट्रांसमिसिबल है। तो ये कहना कि ये कुछ ज़्यादा है ऐसा नहीं है।
और ये जो आपने कहा कि सीक्वेंसिंग, जीन सीक्वेंसिंग होनी चाहिए, उसके लिए गवर्नमेंट ने ऑलरेडी अपने डायरेक्शन दिए है। वो ज़रूरी भी है। जब कोई भी वायरस पूरे वर्ल्ड के अंदर मल्टीप्लाई कर रहा होता है और वो सर्कुलेट हो रहा होता है, तो ये देखा गया कि उसमें म्यूटेशन होने के चांसेस होते हैं। वो म्यूटेशन वो दूसरा कोई और वेरिएंट लेके आएगा, उसको हमें देखते रहना है। हमारे पास में स्टार्टिंग में जीन सीक्वेंसिंग इतना अवेलेबल नहीं थी, लेकिन अब काफ़ी हद तक हमने अपनी लेबॉर्ट्रीज़ को इम्प्रूव किया है। तो मुझे ऐसा लगता है कि उसको यूज़ करना चाहिए और हमें पूरा उस पर निगरानी रखनी चाहिए कि कोई ऐसा नया वेरिएंट ना आ जाए जो हमारे देश के लिए खतरा बन जाए। तो इसलिए उस तरह का डायरेक्शन एक साइंटिफिक सोच है और बहुत अच्छा कदम है। जुगल जी, आम लोगों को आप क्या सलाह देंगे, एक डॉक्टर और प्रोफेसर और हेड होने के नाते, वो भी कम्युनिटी मेडिसिन के? तो मुझे लगता है कि आपकी सलाह बहुत कारगर और कामयाब होगी। मुझे ऐसा लगता है कि सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि इसमें डरना नहीं है। डरने से आपकी इम्यून सिस्टम ख़राब होता है, इम्यूनिटी आपकी फिर दूसरे इन्फेक्शंस को लेकर, या फिर आपके अंदर ऑलरेडी कोई कोमॉर्बिड कंडीशन है वो भी एग्रीवेट हो जाती है, तो स्ट्रेस आपको इफ़ेक्ट करता है। तो मेरा ऐसा मानना है कि बिल्कुल इससे चिंता ना करें। आपने ऑलरेडी देखा हुआ है, जो लोग अपने आप को अच्छा मेंटेन करके रखे, जिनकी नींद ठीक थी, जिनका इम्यून सिस्टम अच्छा था, खाने पीने की, एक्सरसाइज की, ये सब तरीके अपनाए हुए थे, तो वो लोगों में इन्फेक्शन हुआ भी तो बहुत कम मॉर्बिडिटी हुई और मॉर्टलिटी तो बिल्कुल नहीं हुई। मैं यही चाहूँगा अपने देश के वासियों से कि वो कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर अपनाएं। अनफॉर्चुनेटली हमारे बहुत सारे स्टेट्स के अंदर जो ये पान खाना और सिगरेट पीना, इससे बड़ी प्रॉब्लम होती है, तो वो थूकते रहते हैं इधर उधर, तो वो एक ट्रांसमिशन को बढ़ाता है। दूसरा, अभी ज़रूरत है कि ठंड का मौसम है, तो लोग इकट्ठा होते हैं, एक दूसरे के करीब आते हैं, पास आते हैं, तो वो भी एक ट्रांसमिशन का एक रूट बन जाता है। तो हमें अवॉइड करना चाहिए कि बड़ी गैदरिंग में ना जाएं। और दूसरा, ये कोशिश करनी चाहिए कि हम अपने आप को जितना भी हो सके हाइजीनिक तरीके से सुरक्षित रहें। और अगर बाहर निकलते हैं, अननेसेसरी बाहर तो नहीं निकलना चाहिए, लेकिन अगर निकलते हैं तो अपना पूरा प्रोटेक्शन के साथ में निकलें, मास्क लगाएं। और अगर किसी व्यक्ति ने कोई वैक्सीन नहीं लिया है तो उसको ये सलाह है कि वो अपना वैक्सीन लगवाए। वैक्सीन ऑलरेडी हमारे देश में ऑलमोस्ट सभी लोगों को एक डोज तो मिल चुकी है, तो इसमें देखा गया कि कोई ऐसा साइड इफ़ेक्ट नहीं है और बहुत ही सक्षम वैक्सीन है। हमारी दोनों वैक्सीन ही बहुत ही सक्सेसफुल रही हैं। तो उन लोगों को इस पे शुबहा ना होकर वो डेफिनेटली अपना वैक्सीन लगवाएं, तो जिससे उसको और प्रोटेक्शन मिलने में सुविधा होगी। यानी कि आपने देखा जो सलाहियत है वो बड़े काम की है। सबसे पहले तो वैक्सीन लीजिए, और अगर आपने तीसरा डोज नहीं लगवाया तो वो लगवाइए। कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर, यानी 3 साल पहले जो हम शुरू कर चुके थे, और बीच में ऐसा वक्त आया कि कोरोना हमारे बीच में ही था, लेकिन सबको लग रहा था कि अब वो गायब हो चुका है। एक बार फिर जिस तरह से अलग अलग वेरिएंट आ रहे हैं और सरकार इसको लेकर के चिंतित है, जाहिर तौर पर घबराने की, डरने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन एक चीज़ बहुत खास है, वो है कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर का पालन करना। संजय के साथ राम किंकर सिंह, दिल्ली, आज तक।